3.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आगे है 3.4 एक्सरसाइज। 3.4 एक्सरसाइज में जो हमने मेन काम करना है ना, वो है मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस देखे थे, उनका रैंक निकाला था, नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स निकाले थे, या इक्वल मैट्रिक्स का काम किया था। उसके बाद जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था, ट्रांसपोज का काम किया था, या नेगेटिव मैट्रिक्स बनाए थे। 3 में जाके वही मैट्रिसेस को हमने ऐड करना सीखा था, यहाँ किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था। जो 3.4 एक्सरसाइज है उसमें जो मेन काम है हमारा मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन है। मतलब कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करें ए आपको दे दिया 1 2 3 और 4, और बी आपके पास है 4 5 6 और 7। जब ऐड करना होता था हम क्या देखते थे, एडिशन के लिए उनका रैंक सेम होना चाहिए था, उनकी इक्वल होना चाहिए था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए बी का, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। मतलब कि सपोज करें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है कोई दो मैट्रिसेस का, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरे वाला मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 2/3। सपोज कर लेते हैं कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो है 3/2। मैं ए और बी लिख भी रहा हूँ, सपोज कर लिया ए आ गया 2/3 है, दो रोज है 2 1 3 1 4 1। बी आपके पास आ जाएगा 3/2 का, मतलब के 1 1 2 2 3 3। देखिए मैंने ए ले लिया यहाँ पर 2 1 3 और 1 4 1। बी मैंने ले लिया 3/2 का कोई मैट्रिक्स। ये अभी सिर्फ बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट होने के लिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक पहले नंबर पे है, एक दूसरे नंबर पे है। नंबर 1 पर जो पहला मैट्रिक्स है उसकी जो रोज हैं, रोज के जो एलिमेंट्स हैं, और नंबर 2 पे जो है बी वाला, उसके जो कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं, दोनों की जो तादाद है वो बराबर होनी चाहिए। मतलब जैसे ये मैट्रिक्स था, ये लिखा है, ये पहले है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ए को हमने नंबर्स में करते थे ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया या 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम आता था। मैट्रिसेस में ये मे और मे नोड की कंडीशन में जाएगा। मैट्रिक्स की बात करें तो जनरल ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल नहीं आएंगे जनरली। चंद एक केसेस होंगे जहां पे वो इक्वल आएंगे, नहीं तो इक्वल नहीं आएंगे। अब देखिए रोज को हम क्या कहते थे, एम कॉलम एन थे। अब एम और एन के अंदर एलिमेंट मतलब कि सेम, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, रोज है। ये रो है ना, रो में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। यही मैंने कहा है, रो की एलिमेंट्स की तादाद किसके इक्वल होनी चाहिए, दूसरे वाले के कॉलम्स के एलिमेंट्स की तादाद के। तब जाके मैट्रिसेस क्या होंगे, उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल होगी। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो 2/3 था, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें ये वाली चीज सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम होगी तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, नहीं तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगी। अब हम किया क्या करेंगे, ये क्लियर हो गया ना, कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से नहीं मल्टीप्लाई हो सकते। मैं एक जनरल मैट्रिक्स दे रहा हूँ आपको। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/4 और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2/4। बताएं जरा इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, ए बी पॉसिबल है। ऐसे कर ले, चलिए ऐसे कर ले, बताएं जरा ए बी पॉसिबल है। कैसे पता चलेगा, आपने, हमें मैट्रिक्स का पता नहीं है,
लेकिन हमें ऑर्डर का पता है, हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पर, ये वाली चीज सेम होनी चाहिए। अगर तो सेम होगी तो पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल कैसे मल्टीप्लाई करना है वो एक अलग बात है, ठीक है। अभी सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे हमने ऐड में देखा था ना, वो वाले मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या कौन कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, सूटेबल है या नहीं है। यहाँ पर हमने बस ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में प्रोडक्ट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल में आ गया। अच्छा, अगर हम इनको बदलते हैं, बी ए करते हैं, फिर पॉसिबिलिटी है या नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ए बी बी ए के बराबर है नहीं है, जनरली बराबर नहीं है, चंद एक स्पेशल केसेस में बराबर होगा। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किन किन केसेस में ये दोनों आपके पास इक्वल होते हैं। देखिएगा, इसका ऑर्डर क्या है, बी का 2/1, इसका ऑर्डर क्या है, तो ये सेम आ गया। इसका मतलब है इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। यहां तक किसी को मसला है तो बताएं। मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिसेस के पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स होगा उसमें रोज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद है दूसरे वाले के कॉलम्स के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी सा बात को चेंज करूं, मैं जरा उल्टा बताने लगा हूं, मैं ये कहने लगा हूं नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। ये पहले वाले का है, फर्स्ट का, और ये सेकंड का। मतलब कि अगर ए और बी है, इस केस में ही देखते हैं ए के कॉलम्स कितने हैं। ए के कॉलम्स 3 है। बी की रोज कितनी है, बी की ये ना, ये रोज 3 है, ये सेम होने चाहिए। एक मेथड मैंने आपको बताया ये वाला, इसमें क्या है, इसमें ए के रोज के एलिमेंट्स, बी के कॉलम्स के एलिमेंट्स की तादाद। लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, एक मेथड है ये चेक करने का, दूसरा मेथड है मतलब कि यही बात है लेकिन मैं उसको बताने का मेथड बदल रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर आ जाए, ठीक है। तो दोनों में से एक ही आप फिंगर टिप्स पे कर लें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। वैसे भी अगर आप लोग ने ये याद नहीं है, एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि ए है उसका ऑर्डर ये है, बी है उसका ऑर्डर ये है, बताएं क्यों ए भी पॉसिबल है या नहीं है। और उसके बाद का क्वेश्चन क्या करेगा, हाँ अगर पॉसिबल है, जैसे ये पॉसिबल था ना ये वाला, तो इनको मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने मैट्रिक्स किया ए, उसका ऑर्डर था 2/3, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होना था 3/2। हमने ट्रांसपोज लिए बगैर तो ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स था उसको ऑर्डर बता दिया। ऐसे ही यहां पर मल्टीप्लाई किए बगैर मल्टीप्लाई करके आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा यहीं पर। देखिए ये सेम हो गया, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ये 2 बाय इधर से 2 इधर से सॉरी 2। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये होगा। मतलब क्या, मैं इसकी बात करता हूं, ये पॉसिबल है, पॉसिबल करके एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा भला 2/4। ये 2/4 का सही है। एक क्वेश्चन करवा दूं ऐसा, देखिए आपके पास है ए 1 2 3 4 और बी आपके पास है 1 2। बताएं जरा ए और बी पॉसिबल है या नहीं है, ए और बी पॉसिबल है या नहीं है। इसको देख लें या इसको देख लें। इसको देखते हैं, रोज के एलिमेंट्स कितने हैं 2, कॉलम्स के एलिमेंट 2, पॉसिबल है। इसको देखते हैं, ए के कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट वाले के कॉलम्स 2, सेकंड वाले की रोज कितनी है 2, पॉसिबल है। हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है भला 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। मतलब कि ये आपके पास है 2/2 का और ये है 2/1 का, 2/1 का।
तो ये वाले खत्म हो जाएंगे। जो ए बी आपको रिजल्टेंट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो आपके पास होगा ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, वो आ जाएगा 2/1। ये और ये मल्टीप्लाई कैसे करना है वो एक अलग सिनेरियो। ये सारी स्टोरी समझ आ गई। आपकी एक्सरसाइज है 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, कोई 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। ए वाला पार्ट ये है, बी ये है, सी ये है, डी इस तरह से। वो आपसे कह रहा है आपने सिर्फ ये बताना है कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। अब क्वेश्चन प्रोडक्ट में वो क्या कह रहा है, सिर्फ ए बी और बी ए कह रहा है, मतलब कि आपने इसमें बताना है ए बी की प्रोडक्ट पॉसिबल है, बी ए की प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। इसी तरह से इसमें ए बी भी बताना है और बी ए भी बताना है, ए बी भी और बी ए भी। ए बी भी पॉसिबल है या नहीं है, बी ए भी पॉसिबल है या नहीं है। सेम सिनेरियो इधर है, एक बार मैंने छोड़ा है, वो आप लोग खुद देखेंगे। वो ये नहीं पूछ रहा कि मल्टीप्लाई करना है, बस ये बताना है कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। ए बी का देखें प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। रफली क्या कर लेंगे बेटा, आप यहाँ पर इसके ऑर्डर लिख लेंगे। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 2/2, ये भी 2/2, ये सेम है, इसका मतलब है पॉसिबल है। दूसरे वाला भी देखिए जरा, वो भी लिखेंगे, वो भी पॉसिबल है। तो ये दोनों पॉसिबल हैं। ए बी भी आप फाइंड कर सकते हैं, बी ए भी फाइंड कर सकते हैं। ये बात मैं बार बार बेटा आपसे कह रहा हूँ, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता इन मैट्रिसेस, सिर्फ मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ। ये पॉसिबल है, ये आपके पास है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है बी का 2/1, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये बताएं, ये था 1/2, ये है 2/1, उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, ये 2/1 और ये आपके पास है 1/2, ये भी पॉसिबल है, ये सेम है, सही हो गया। इसी तरह से ये देखें जरा, पॉसिबल है या नहीं। ये आपके पास है 2/1, बी आपके पास है 1/2, पॉसिबल है। ये बताएं जरा, ये पॉसिबल है या नहीं। ये आपके पास है 1/2, ये है 2/1, ये भी पॉसिबल है। नहीं बेटा, इसको ये आपके पास ऑर्डर है 3/2 और ये आपके पास है 2/3, पॉसिबल है। बी आपके पास है 2/3, ये है 3/2, ये भी पॉसिबल। बाय चांस यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं उन सब की प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखें क्या है, क्या ए बी पॉसिबल है या नहीं है। क्या नहीं बेटा, वो अलग चीज है, बस अभी ये देखें पॉसिबल है या नहीं। मल्टीप्लाई करना कैसे है वो तो अलग सिनेरियो, वो हम मंडे को करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रो है बेटा। बुक पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन हम अभी मल्टीप्लाई करना नहीं सीख रहे। हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप कर रहे हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ वाला देखे, ए भी पॉसिबल है, सेम है, ठीक है। बी ए, बी ए, अच्छा एक मैट्रिक्स मैं लिखूं, बताएं जरा उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। ए है आपके पास 1 2 और बी आपके पास है, बताएं जरा प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए सर प्रोडक्ट कैसे करना है, ठीक है। पॉसिबल ना पॉसिबल होना तो एक बात का मसला है ना, हमें पता तो चले ना हमने प्रोडक्ट लेना किसका है। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ए बी अगर पूछेगा तो ए बी का बताना है, बी ए पूछेगा तो, अगर वो नहीं पूछेगा तो देन आपने दोनों बताने होंगे, ए बी भी और बी ए भी। बताएं ए बी पॉसिबल है या नहीं है। 2/1 2/2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये 2/1 है, ये 2/2 है, नॉट पॉसिबल। और ये आपके पास 2/2 और 1 बाय, ये आपके पास आ जाएगा पॉसिबल। यहां तक क्लियर है।
ये हमारा सारा क्लियर है। आगे जो दूसरा मेन की पॉइंट है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा, नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी आपने यहां पर याद रखना है कि जो ए बी का ऑर्डर है वो आपके पास क्या आएगा, 2/2। इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये भी 2/2 आएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/1। इसका ऑर्डर 2/2। इसका ऑर्डर 2/2। ये 1/1। ऐसे इसका और इसका भी आप लोगों ने, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताएं।